In news that we are breaking to you, this is fresh information that we have just received that in the case of fabricating evidence to frame people in connection with 2002 Gujarat riots, Special Investigation Team of the Gujarat Police has now filed a charge sheet. It runs into hundreds of pages. SIT has named activist Teesta Setalwar, retired DGP R.B. Srikumar and former IPS officer Sanjeev Bhatt in this charge sheet. It has accused the activist of hatching a conspiracy to ensure the death sentence to then Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Also going on to accuse that she wanted to end his political career. आज जिस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है, तीस्ता सेतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब ये केस जो है वो चलेगा। और साथ ही साथ इस चार्जशीट की हम बात करें तो इस चार्जशीट के अंदर जो बातें कही गई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की मंशा थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा हो, इस तरह का षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। साथ ही साथ दूसरी जो बातें हैं इस एसआईटी की जो चार्जशीट है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि जो घटनाएं नहीं घटी हैं उस तरह की मनगढ़ंत घटनाओं को बनाया गया और जो एफिडेविट्स तैयार किए गए थे वो अंग्रेजी में थे और सिर्फ उन पे उनके हस्ताक्षर ले लिए जाते थे जो पीड़ित बताए गए थे। दूसरी बात ये भी कही गई कि जिस तरह से पुलिस ऑफिसर की हम बात करें तो श्रीकुमार जो थे, आरबी श्रीकुमार, उस समय वो गवाहों को धमकाते थे। वो ये कहा करते थे कि अगर तुम तीस्ता का साथ नहीं दोगे तो तुम आतंकवादियों के निशाने पे आ जाओगे और साथ ही साथ अगर आप साथ में मिलकर काम करोगे तो फ़ायदा होगा, वरना नरेंद्र मोदी को सीधा फ़ायदा हो जाएगा। पीड़ितों को अलग अलग जगहों पर ले जाने की जो बात थी, उनके दुख दर्द के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो वसूला गया और साथ ही साथ अहमदाबाद की शाहपुर इलाके की जो ऑफिस है वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। बाकायदा एक पूरी फौज थी 7 से 8 लोगों की जो इस घटना को अंजाम देती थी। और साथ ही साथ संजीव भट्ट की हम बात करें तो संजीव भट्ट के खिलाफ जो बात एक लिखी गई है कि एक गवाह जो मान नहीं रहा था तो उसका अपहरण उन्होंने किया और उसके बाद में उसको धमकाया और उसके बाद में उससे एफिडेविट कराया गया। So Amit Rajput, they're giving us all the important details in this case.